साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। एक लंबे समय के बाद आज मैं फिर आप लोगों के साथ क्लासेस या कह लीजिएगा जो भी डिस्कशन है वो स्टार्ट करने वाला हूं और हम अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग तरीके से चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो RO-ARO का है और PCS 2023 दोनों ही चीज़ें अपकमिंग ईयर में यानी कि 2023 में आने वाली हैं। तो अभी उससे रिलेटेड मुझे जो बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि शायद अभी RO-ARO परीक्षा में थोड़ा-सा समय लग जाए। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी किसी कारणवश थोड़ी देरी हो रही है, तो हो सकता है कि 2-3 महीने आगे-पीछे ये एग्ज़ाम हो जाए, ठीक? यानी कि नोटिफ़िकेशन अब इस साल नहीं आने वाला, अगले साल ही आएगा और परीक्षा भी अगले साल ही कराई जाएगी। और PCS के संबंध में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उसमें सिलेबस को लेकर के बदलाव होने वाला है और संभावित है कि बदलाव हो ही जाए, ठीक? जैसे बिहार PCS में अभी कर दिया गया है, तो वैसे ही कुछ स्केलिंग का मैटर बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर के थोड़ा-सा बदलाव हो जाए। खैर मुझे उस बात पे थोड़ी चर्चा कम ही करनी है। चर्चा इस बात पे होनी है कि इस समय में यानी कि जो हमारे पास समय बचा हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमेशा की तरीके से PCS जून के आसपास रहता ही है, वो आप लोग परिचित होंगे पहले से ही और उसी के आसपास या तो 1 महीना पहले यानी कि मई में या फिर 1 महीना बाद यानी कि जुलाई में प्रस्तावित रहेगा RO-ARO की परीक्षा। तो अभी क्या है कि आने वाले 10-15 दिन में उम्मीद है कि कैलेंडर हर बार की तरीके से जारी हो जाए और कैलेंडर जारी होने के साथ ही साथ हमें तिथियों का आकलन हो जाएगा और हम समझ जाएंगे कि इस तारीख को या इस मंथ को हमारा पेपर प्रस्तावित है। स्ट्रेटजी हमारी जैसे पहले चल रही हैं वैसे ही रहने वाली है और वैसे ही हम लोग वर्क करेंगे, ठीक? तो क्या चल रहा है, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे साथ एक बार फिर जुड़ जाइएगा और जो पुराने हैं वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अपनी किताबों के सहारे या अपना जो भी मटेरियल आपके पास है उसको लेकर के आप स्टार्ट करिएगा। 2 तरीके से तैयारी हमें करनी होती है। मैं इसको पहले भी बता चुका, अब दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग नए जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं या अलग से भी शामिल हो रहे हैं, वो इसको फॉलो कर पाएँ। नोटिफिकेशन से पहले का टाइम और नोटिफिकेशन के बाद का टाइम। नोटिफिकेशन के बाद भी हमें 2 से 3 महीने मिलते ही हैं और असली तैयारी होती है हमारी तभी। उससे पहले हम लोग अपना सिलेबस जितना भी है अपने संसाधनों के माध्यम से कवर करें और जो नोटिफिकेशन के बाद का टाइम है उसमें हम करते हैं प्रैक्टिस, ठीक? तब तक अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रैक्टिस सेट्स भी आ जाते हैं या आप जो पब्लिकेशंस हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स भी आ जाते हैं और हम लोग भी मानसिक तौर से तैयार हो जाते हैं उस एग्ज़ाम को झेलने के लिए। बस अब आपको ध्यान रखना है कि नए साल में आप लोग विक्ट्री लेना चाहते हैं या एक बार फिर हारना चाहते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी हैं आपके पास 2-4 दिन एन्जॉय करने के, आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है सामान्य तौर से कि नए साल में हम लोग थोड़ा-सा नए ऊर्जा से भरपूर होते हैं और ये सोचते हैं कि 1 तारीख से हम अगर काम को स्टार्ट करेंगे तो उसमें कंटिन्यू रखेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ बीच में वो ब्रेक होता ही जाता है। तो आप 2-4 दिन जो भी बचे हैं उसमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कि आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाएँ, उसको झेल पाएँ, ठीक? ऐसा ना हो कि 1 तारीख से स्टार्ट करने के बाद आप कहीं फिर से ऐसा ना डिले कर लें जैसे पहले करते चले आएँ, ठीक है? नया डेट है तो पता चला उस दिन शनिवार पड़ गया, तो आप सोचें कि अब शनिवार से नहीं सोमवार से शुरू करेंगे यानी कि 2 दिन बाद से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक? 1 जनवरी का मतलब है 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी का मतलब है 1 जनवरी और आपको वो छोड़ना नहीं है, ठीक है? बस जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं वैसे करें। मैं पहले ही बता चुका कि आप लोग चाहें तो डबल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जैसे मर्ज़ी चाहें वैसे स्टार्ट कर लीजिएगा एक, लेकिन सीक्वेंस भी होता है। हालाँकि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ, एक छोटा सब्जेक्ट और एक बड़ा सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलें, यानी कि एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलें। सारे सब्जेक्ट को एक साथ ना पढ़ें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट की एक साथ कर सकते हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम एक साथ नहीं कर सकते। तो 2 सब्जेक्ट लें, बड़ा एक छोटा। छोटा सब्जेक्ट पहले समाप्त हो जाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट को 2 महीने का टारगेट और छोटे सब्जेक्ट को 1 महीने का टारगेट या 1.5 महीने का टारगेट आप लोग दें। दिन भी बाँट सकते हैं
यानी कि बड़े सब्जेक्ट को आप 50 दिन का टारगेट दें, छोटे सब्जेक्ट को 35-40 दिन का टारगेट दें। इस तरीके से करके आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो जो सब्जेक्ट पहले ख़त्म होगा उसकी जगह आप बड़ा सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। अगली बार जब बड़ा सब्जेक्ट ख़त्म होगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तब आप उसकी जगह छोटा सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। तो उससे आपका जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट नहीं होगा, और 2-4 महीने में आप 4 बड़े पिलर्स, मैं आपको चारों की बात बता रहा हूँ, जो 4 बड़े पिलर्स हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, साइंस और पॉलिटी, ये 4 बड़े पिलर्स हैं जो आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। ठीक, चाहे वो पीसीएस की बात हो या आरओ की बात हो, तो ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और एक 5वां पिलर जो आपको 1 तारीख से ही स्टार्ट करना है वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक, तो करंट अफेयर्स अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप 1 तारीख से इसको बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिएगा बिना किसी डिले के। हम लोग भी बीच में कोर्स को लेकर के थोड़े डिले इसलिए कर गए क्योंकि अभी तो देखने में आ रहा है कि थोड़ी बाधाएं हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप हमारे साथ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जो बात मुझे बतानी थी आज के लिए वो मैंने आप लोगों से बता दी। कल से मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे चर्चा करूँगा कि चीज़ों को कवर कैसे करें। ठीक है, तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।